जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे होए। ये कहावत भारत में बहुत पुरानी है, लेकिन काश अमेरिका में भी ये कहावत लोगों को पता होता। अगर पता होता तो शायद ट्रंप पर गोली न चलती। कैसे, वो आज आपको एक्सप्लेन बाय एबीपी में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिका में गन कल्चर बहुत पुराना है और इससे हम सभी वाकिफ हैं, मगर इस बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसके शिकार हो गए। अमेरिका में बंदूक रखना वैसा ही है जैसा भारत में किसी भी आम इंसान के पॉकेट में घर की चाबी रखती हो। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क में आए दिन गोलीबारी की घटना होती रहती है, मगर वहां की सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है अमेरिका का गन कल्चर। अमेरिका में गन कल्चर लोगों के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। वहां लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद गन लॉबी के चलते अमेरिकी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। गन कल्चर कानून बनने के बाद भी अमेरिका में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। गोलीबारी की घटना में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो पूरे अमेरिका में 2023 में 630 से ज्यादा लोग शूट आउट के दौरान मारे गए। 2022 में यह आंकड़ा 647 था। अगर पिछले 10 साल की हम बात करें तो अमेरिका में 4500 से ज्यादा गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं और लाखों लोगों की जानें गई हैं। सवाल है कि कैसे शुरू हुआ अमेरिका का ये गन कल्चर। तो अमेरिका में गन कल्चर तब से शुरू हुआ जब से यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का राज था। अमेरिकी क्रांति के बाद 1791 में संविधान का दूसरा संशोधन करके अमेरिकी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया था। उस वक्त से अमेरिका में बंदूक बनाने वाली कंपनियों का राजनीति पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपने हथियार बेचने के लिए अमेरिकी सरकार से जबरन संविधान में संशोधन करवाए। इस गन लॉबी का इतना असर था कि अब तक 230 साल बीतने के बाद भी गन कल्चर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी है। बाइडेन समेत जिस भी सरकार में कानून लगाए गए वो भी बस बंदूक के इस्तेमाल पर कुछ रोक लगाने से संबंधित थे। वो बंदूक न रखने और खरीदने पर पाबंदी लगाने वाले कानून नहीं थे। दरअसल उस समय अमेरिका में स्थानीय सिक्योरिटी फोर्स नहीं हुआ करती थी। ऐसे में लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अधिकार दिया गया था। 1791 में संविधान में किए गए संशोधन के बाद अमेरिका के हर आदमी को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट का नाम था गन कंट्रोलर एक्ट 1968। इसके तहत अमेरिका में 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी नागरिक हथियार खरीद सकता है और उसे चलाने का अधिकार भी रखता है। ये वही कानून है जो अब तक चल रहा है। अमेरिका में इस कानून को अब यूएस गन लॉ कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये यूएस गन लॉ है क्या। तो अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं के मद्देनजर बंदूक रखने के नियमों को सख्त बनाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन गन कल्चर के समर्थकों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि बंदूक रखने पर रोक लगाए जाने से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका में बंदूक खरीदने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 यानी GCA के तहत ही राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियार मसलन हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। नियम ये कहते हैं कि अमेरिका में कोई राज्य आयु सीमा को बढ़ा सकता है, हालांकि उस उम्र को घटाया नहीं जा सकता है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 50 साल में अमेरिका में गन कल्चर की वजह से 15 लाख लोगों की मौत हो गई है। जब मरने वालों की संख्या इतनी है तब घायलों की संख्या क्या होगी, ये सोच सकते हैं। मौत का यह आंकड़ा कई देशों की आबादी से भी बड़ा है। केवल साल 2021 में गन कल्चर और मास शूटिंग की घटनाओं में 48,830 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में अमेरिका में बंदूक से 45,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें 54% आत्महत्याएं शामिल है। अमेरिका में होने वाली 79% मर्डर बंदूक से ही की जाती है। साल 2020 का ये आंकड़ा 1986 के बाद सबसे भयावह है। 1993 में फायरिंग की घटनाओं में 18,253 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए जो बाइडेन ने साल 2022 में एक कानून बनाया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून का विरोध किया। ट्रंप ने बंदूक नियंत्रण की मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कानून का पालन करते हैं उनके लाइसेंस खत्म किए जाएं, मगर
आज आलम यह है कि अमेरिका में कानून बनने के बाद भी गन कल्चर हावी है। सरकार चाहे डेमोक्रेटिक की हो या रिपब्लिकन्स की, गन कल्चर पर लगाम नहीं लग पाया है। तो कुल मिलाकर के जो आज अमेरिका में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका खुद ही जिम्मेदार है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।